एवरीबॉडी, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको सुबह की सोच में। अभी हम बात करेंगे कराची की सूरत हाल की, और कराची की मौजूदा सूरत हाल एज यूजुअल डे बाय डे खतरनाक होती चली जा रही है, क्योंकि और जो हुकूमती रहनुमा हैं वो खुद शहरियों के लिए असलहा रखने की इजाज़त मांगते हुए भी हमें नज़र आने लगे। सो आप ये कह सकते हैं कि ऐसा पॉइंट आ चुका है जहां पे रहनुमाओं को ये कहने की ज़रूरत पड़ी है और सूरत हाल बर्दाश्त से बाहर है, शहरियों को असलहा रखने की इजाज़त दी जाए। मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात करी हूं मैं, उन्होंने ये कहा है। और कराची में स्ट्रीट क्राइम्स पर, कत्ल की वारदातों पर खालिद मकबूल सिद्दीकी का भी वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से राबिता हुआ है। गली मोहल्लों में दंदनाते हुए जो दहशतगर्द हैं, जो गुंडे हैं, जब चाहे जिस वक्त चाहे किसी को भी मार देते हैं। अगर रिटेलिएशन होती है, नहीं होती, रेजिस्टेंस शो करता है, कोई नहीं करता, उसके बावजूद पिछले हफ्ते भी हमने खबर शेयर की थी, एक 27 साला नौजवान को मार दिया गया था। तो सिंध हुकूमत ने अवाम को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया है। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी अरकान सिंध असम्बली की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार किया। क्या ये काफ़ी है या नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कराची की तबाही का जिम्मेदार कौन है, और जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और MQM है। हाफिज नईमुर रहमान बहरहाल ये कह रहे हैं। तो इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा MQM फारूक सत्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। फारूक साहब, कौन जिम्मेदार है? हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कहा है कि इसके जिम्मेदार सिर्फ MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मेरे ख्याल में अगर ऐसा है तो फिर जमात इस्लामी को भी खुद इसमें शामिल कर लेना चाहिए। हमने तो एक लिहाज से मजबूर होकर कोई भी वजह की जब बल्दियाती इंतखाबात का बॉयकॉट किया था, तो ये तो एक लाटरी लग गई थी ना हाफिज नईमुर रहमान के जमात इस्लामी की, उनका अब मेयर बहुत आसानी से आ जाएगा। लेकिन शायद उनका आर्ग्यूमेंट ये कि गवर्नमेंट में रहे ना आप लोग, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में, आप भी अलायंस में हमेशा शामिल ही रहे। कब रहे बताएं? अभी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है नहीं, ऐसा नहीं। सूबाई हुकूमत में हम कब रहे बताए ना। 15 सालों में हम कितना अरसा सूबाई हुकूमत में रहे, ये उनकी चौथी हुकूमत बनी। आप बताएं उसमें हम कितना अरसा रहे। बिल्कुल शुरू में हम थोड़ा अरसा रहे थे, उसके बाद से जो हमने सूबाई हुकूमत में उन्हें खुदा हाफिज कहा है, और मरकज में भी अगर रहे तो इस हद तक रहे कि शायद वहां से कोई खलासी हो जाए, शायद वहां से कराची को ओन कर लिया जाए, शायद वहां से कराची को बचाने और बनाने का फैसला किया जाए, उसे अपना लिया जाए, ताकि जिस शाख पे पूरा मुल्क बैठा, इसके हुक्मरान बैठे, इस्लामाबाद रावलपिंडी बैठा, कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, और जिस शाख पे सब बैठे में उसे अगर काट रहा है कोई अपने जमाती, गिरोही और जाती मफादात के लिए, लूट खसूट का बाजार गर्म है। हर सूबाई वजारत और महकमा और इदारा जो है वो पीपल्स पार्टी की दोनों हाथों से नहीं बल्कि हर तरह से कमाई का जरिया बना हुआ है। तो शायद मरकज से या वफाक से किसी की नजर पड़ जाए, इसलिए हम उस हुज्जत पूरी करने के लिए वफाक में हैं। और अब भी सोच रहे हैं कि अगर आज दोबारा वफाक में और वहां भी पीपल्स पार्टी खड़ी है और उसके बगैर PMLN का कोई गुजारा चारा नहीं है, तो उसे पीपल्स पार्टी मुबारक हो। हम जल्दी फैसला करेंगे कि हमें इस हुकूमत में कब तक रहना है। अभी 3 माह हुए, ज्यादा माह नहीं हुए इस हुकूमत को बने या इंतखाबात को हुए, तो इसलिए थोड़ा चांस देना शायद बनता है। और इसीलिए बार बार वजीर आजम से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से भी मिल रहे हैं, वजीर खजाना को भी कुछ खरी खरी इंशाल्लाह सुनाएंगे बजट की तकारीर में। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हुकूमत में, आपको लगेगा सबसे बड़ी कड़ी और सख्त अपोजिशन MQM है। अच्छा सर, वैसे आपने कराची को ऑन करने का जिक्र किया कि विफाक में आप लोगों की तरफ से कोशिशें हैं कि शायद कोई ऑन कर ले, तो प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या वफाकी हुकूमत हमारी ऑन नहीं कर रही है कराची को? वफाकी हुकूमत जब हम मिलते हैं तो वजीर आजम जिस तरह ईमानदारी की बात है गर्दन हिलाते हैं और जिस तरह लगता है कि वो ऑन करना चाहते हैं और ऑन कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम उनके कमरे से मेरे ख्याल में उठ के निकल के जाते हैं ना, उनकी तवज्जो आ जाती है उन मसाइल पर जो नाम निहाद बड़े कौमी मसले हैं ना, और जो एक सियासी कशीदगी है, पोलराइजेशन है, फिर ये सिर्फ सियासी जमातों के दरमियान कशीदगी नहीं है, बल्कि ये इदारों और इदारों के दरमियान भी अब तो वाज़ेह तौर पर एक खुली जंग और खुली लड़ाई नजर आ रही है। एक कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रेकडाउन मुझे आगे नजर आ रहा है, और जब एक आईनी मशीनरी कोलैप्स हो जाएगी, अल्लाह ना करे, तो फिर कौन सा इदारा किस इदारे के साथ मिलकर इस मुल्क में अमन और इस्तेहकाम को कायम रखने के लिए अपना किरदार अदा करेगा। ऐसा लग रहा है कि सबकी अना जो है वो सारी बातों पे हावी हो गई है। एग्जैक्टली यही पॉइंट मैं अभी इसका जिक्र करने भी लगी थी कि ये अना को क्यों हावी कर दिया कि अगर हम MQM से बात करते हैं तो वो कहते हैं पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है, पीपल्स पार्टी से बात करें वो विफाक पे फेंक देता है। सॉरी, अब ये सारा मामला अगर इसी तरह चलता रहेगा कि एक दूसरे पे फेंक देंगे, एक दूसरे ब्लेम गेम चलती रहेगी,
अगर ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लिया जाए कि हमसे ये गलतियां होती हैं, हम लोग गवर्नमेंट में रहे हैं या इल्हाक में रहे, जिस तरह भी रहे, इख्तियार तो सबके पास कहीं ना कहीं पे है ही ना, वो डिवाइडेड ही सही, तो अपनी गलतियां एक्सेप्ट करके एक बार बैठे टेबल पे और कराची के मसाइल को हल करें। देखिए, अब मेरे ख्याल में हमने तो सबसे ज्यादा जो है सबसे कम गलतियां की होंगी शायद इन सब में, ये जो गलतियों का समंदर है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका इतराफ बरमला किया, खुल के किया, कौम से लोगों से उसकी बारहा माफी भी मांगी, और जब लंदन से अलग होना पड़ा तो ये जरूरत भी हम ही ने दिखाई कि चलें, अगर मुल्क के खिलाफ नारे लग गए और सारा इल्जाम भी फिर उन पर होता था, उस जमाने में एमकेएम पर होता था यहाँ की बदअमनी का, तो अब तो वो नहीं है ना यहाँ पर सियासत में एक्टिव, वो तो बिल्कुल अलग है। और हमने एक साफ सुथरी, एक पढ़े लिखे लोगों की, मिडिल क्लास की नौजवानों की एमकेएम बनाने के लिए फिर से काम शुरू कर दिया है। लेकिन कराची की एक्सेप्टेंस, हमारी एक्सेप्टेंस पाकिस्तान में, ऐसा लगता है कि हम एक जायज बच्चा जरूर है इलेक्शन और क्या आपने जीतते काम, लेकिन एक नापसंदीदा बच्चा है पाकिस्तान की मजमूई सियासत में, जो फैसला करने वाले हैं, जो सर इतनी बेबस जमात है आपकी। देखें, आपके सामने सूरत हाल है, मुझे बताएं कि हमने अपनी गलतियां तस्लीम करके हमने कहा ताउन करेंगे, हम इसीलिए हुकूमतों में शामिल थे, पीटीआई के साथ थे, तो मुझे बताएं उन 4 सालों में कराची के पानी के मसले को क्यों हल नहीं किया गया, क्यों कराची को इतने फंड्स नहीं दिए गए, K4 पे काम क्यों नहीं शुरू हुआ, उनका भी तो है ना। फिर सूबाई हुकूमत 15 साल से है, एक इजाफी कतरा पानी का नहीं मिला जब से एमकेएम गई है। 2008 में मुस्तफा कमाल ने K3 के जरिए 10 करोड़ गैलन पानी दिया, उससे पहले K2 के जरिए 10 करोड़ गैलन पानी मैंने दिया, तो ये 2 बड़े पानी की मिकदार आई, उसके बाद एक इजाफी कतरा और आबादी है कि बढ़े चले जा रही है, इनफ्लक्स भी है, कुदरती आबादी में इजाफा हो रहा है। ठीक है, अब मुझे पता है ये टिकिंग बॉम्ब है, टाइम बॉम्ब, और फिर बेरोजगारी सबसे ज्यादा कराची में, फिर महंगाई का, वो तो बहुत सारे मसाइल हैं। सो आप अभी ओवरऑल ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों की कोई से नहीं है अभी इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में? देखिए, हमारी बात को सुनने के बाद कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया जा रहा जिसके जरिए से हम वहां पर कोई ऐसा कमीशन हो, कोई ऐसी कसीरुल जमाती एक कमेटी बने। आर्टिकल 149 के क्लॉज 4 में हमने तो मशवरा दिया कि जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो चले, सब ये कहें कि भाई हम सब मिलकर उन करते हैं, ये किसी ने नहीं कहा, जिसमें एमकेएम हो, जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी हो, और इसके अलावा पीटीआई भी हो, और उसके अलावा पीएमएलएन हो, ये 4-5 बड़ी पार्टियां कराची में ना, ये 5 बड़ी पार्टियों मुश्तमिल बना दें, क्योंकि मेयर के पास 5% का वोट है, उसे मेगा प्रोजेक्ट की इतनी बड़ी रकम शायद वफाकी हुकूमत नहीं देगी, सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की उससे भी शायद ना मिले, तो आए ना सारी जमातें मिलकर कराची कौन करते, कोई क्रेडिट ना ले, सब जमातें कराची वालों के आगे सर उठा के चल सकें, सुरखरू हो सकें, और कहें कि अमन और अमान में हम सब मिलकर नजर रखेंगे, और जहां हम देखेंगे कि भाई ये गलती है, कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी। सर आपकी जमात बेशक अभी इस वक्त विफाक में मौजूद है, लेकिन आप लोगों की पहचान सिंध और कराची ही है। अभी कराची में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, आप लोग कराची के हालात की बेहतरी के लिए कहीं पे ये कंसिडर कर रहे हैं फिर भी कि आप लोग पीपल्स पार्टी के पास खास तौर पे जाएं, रिक्वेस्ट करें, बातचीत करें उनके साथ, अगर आप लोगों को कोऑपरेट करने की जरूरत पड़ती है तो आप लोग कोऑपरेट भी करें, और इस चीज को फाइनली डिसाइड करें वंस एंड फॉर ऑल कि कराची के मसाइल को खत्म करना है? देखिए, ये 1 माह पहले हमने यही इज्जत की थी जो आप मशवरा दे, जो आप कह रही हैं, और हमने आसिफ अली जरदारी साहब से टाइम मांगा, पीपल्स पार्टी से। हमें पता है कि अब तक जितने भी मुज़ाकरात माजी में हुए, और ये PDM 1 हुकूमत में भी जब एमकेएम गई थी, मैं नहीं था उस वक्त होके, मैंने मुखालफत भी की थी, लेकिन चले गए 16 महीने की उस हुकूमत में रहे, पीपल्स पार्टी साथ थी, पीपल्स पार्टी से डिलीवर कराने की गारंटी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ली थी और शहबाज शरीफ साहब ने ली थी। हमने उनको भी आड़े हाथों लिया कि 16 महीनों में आपने क्या किया, अपने नंबर पूरे किए, अपनी हुकूमत कायम कर दी, और बाकी उसके बाद अल्लाह खैर से अल्लाह, कराची को इतना इग्नोर करेंगे, सोतेली माँ का सलूक होता रहेगा, और उसको कोई मुश्तरका तौर पे कोई हिकमत अमली नहीं होगी उसको अपनाने, बचाने, बढ़ाने की, और उसमें अमन कायम करना, जराइम को खत्म करना। ये जो स्ट्रीट क्राइम में देखें, एक वक्त था जब यहाँ सियासी वायलेंस होता था तो रेंजर्स को पूरे इख्तियार दिए जाते थे, अभी तनख्वाह तो दे रहे हैं आप रेंजर्स की सूबाई खजाने से, लेकिन उसको इख्तियार नहीं देना उसे इख्तियार। मैंने तो अच्छा सर, आप लोग मतलब अपनी तरफ से तमाम ऑप्शंस को अवेल कर चुके हैं आप फेडरल? जी अभी भी कर रहे हैं, अभी भी तैयार है। आपने खुद ही कहा है कि जायज बच्चा है लेकिन पसंदीदा नहीं है, क्यों फिर सब जमातें आप लोगों के साथ ऐसे कर रही हैं? आप लोगों की मतलब वजह क्या? ऐसा लगता है कि कौमी इत्तेफाक राय है,
कराची के खिलाफ कि ये हमारी लास्ट प्रायोरिटी। पहले हम अपने अपने हकों को देखें, अपने जो शहर हैं उनको देखें, अपने सूबों को देखें। और ये लगता है कि इस किस्म का इत्तेफाक राय चाहे 47 के बाद से ही चल रहा था, लेकिन मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद ये और वाज़ेह नजर आया। बलूचिस्तान के अंदर एहसास महरूमी, फिर जब मार्शल लॉ लगते हैं तो एक इंतजामी एक्शन होता है, और जमहूरियत के लिए जब वो शुरू होती तो अंदरून सिंध में जो MRD की तहरीक थी तो वहाँ पर क्रैकडाउन होते थे। फिर MKM जब बनी और MKM का साइज थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया, वो कौमी सतह पर जाने लगी, एक मिडिल क्लास पार्टी तो उसके पर काटे गए, और वहाँ एक ऑपरेशन। देखिए अब ये सारी चीजों से कितने ऑपरेशन हुए मुझे बताएं, उससे अमन मुस्तकिल कायम हुआ, जराइम का खात्मा हुआ। अमन की आपने बात की और कराची के मसाइल की बात हो रही है, सॉरी टू इंटरप्ट। मुस्तफा कमाल साहब ने कल कहा है कि असलहा रखने की जरूरत है हर एक शख्स को ताकि वो काउंटर कर सके। सो वायलेंस को वायलेंस से उसका जवाब देना, ये कब से सोल्यूशन हो चुके हैं? आपकी जमात इस सोल्यूशन के साथ सामने आई है? देखिए ये अगर कोई जज्बात में ऐसी बात कह दी जाएगी, मतलब ये वो कह रहे हैं कि अगर पुलिस हमें नहीं महफूज रख सकती, हमारे नौजवानों बेटों को नहीं बचा सकती, मज़ाहमत ना करने पर भी उनको ये डाकू धड़ल्ले से इस तरह गोली मारते, क्या ये पुलिस की सरबराही में काम कर रहे हैं? जब लड़काना, नवाब शाह, कश्मीर, जैकबाबाद से ये पुलिस वाले ट्रांसफर पोस्टिंग करा के यहाँ पर आते हैं, और हमारी जो कराची का कोटा सीटें उस पर बैठते हैं, और जो सीटें वहाँ खाली होती हैं वहाँ से लोगों को दोबारा भर दिया जाता है उन सीटों पर। तो मुझे बताएं क्या ये अपने साथ ये कच्चे के इलाके से डाकुओं को भी साथ लाते हैं जो इतनी बेरहमी के साथ ये कर रहे हैं? इसको प्रूव करने की जरूरत है, इसको सो मोटो नोटिस लेने की जरूरत है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को, कि ये हो क्या रहा है यहाँ की ट्रांसफर पोस्टिंग। चलें, अच्छा कंसिडर कर लेते हैं मुस्तफा साहब ने ये बात जज्बात में आके कह दी है कि असलहा रखना चाहिए। आपको अगर मेरे पास टाइम कम है, जल्दी से बताइएगा क्या सोल्यूशन नजर आता है, इसका क्या करना चाहिए हुकूमती लेवल पे? देखिए मुस्तफा भाई की बात को मैं ये जरूर कहूंगा कि वो कहने के अगर पुलिस, रेंजर्स, फौज ये कोई भी मिलके कोई सोल्यूशन नहीं निकालने, बाकी सियासी जमातें जो MKM से बड़ी है, जिनका बड़ा कौमी किरदार हो सकता है, जो इख्तिदार के मजे भी लेती हैं, क्या वो कराची में या फिर हमें अलाउ करें कि हम ऑफिशियली फिर जो है वो काउंटर करें इन डाकुओं को, इन रहजनों को? हमें मतलब ये कि ऑफिशियली लाइसेंस दे, हमने तो नहीं कहा। हाँ, अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी करे उससे अच्छी कोई बात नहीं, कम्युनिटी पुलिस भी आप नहीं बनने देते। जो इलाकों मोहल्लों में क्राइम हो, वायलेंस हो, मिलिटेंसी हो, एक्सट्रीमिज्म हो, टेररिज्म हो, उस पर नजर रखे। पूरी दुनिया में कम्युनिटी पुलिसिंग है, नेबरहुड वॉच एंड वार्ड है। ओके फारूक साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, हम ब्रेक का टाइम हो चुका है। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। और नाज़रीन, गुफ्तगू है फारूक सत्तार साहब की। वायलेंस का जवाब वायलेंस के साथ नहीं दिया जा सकता। दिस इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव। एक ब्रेक शामिल करते हैं।